दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हिंदी ऑटोमोबाइल्स चैनल एपी टेक्निकल गुरु और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त एपी सिंह। फ्रेंड्स, भयंकर गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं जो आपके लिए तो नुकसानदायक हैं ही, साथ ही आपके फोर व्हीलर्स में भी काफ़ी डैमेज कर सकती हैं अगर आप इन महत्वपूर्ण टिप्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो आज जो महत्वपूर्ण टिप्स आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप फुल वीडियो देखिए, विदाउट स्किप करें, शॉर्ट वीडियो है। और अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर कर दीजिए, अपने सभी प्रियजनों को जिनके पास फोर व्हीलर्स हैं लेकिन वो इन टिप्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि दोस्तों, जब भी आपकी जो भी फोर व्हीलर्स है या टू व्हीलर्स कुछ भी हो, आपको डायरेक्ट सनलाइट में खड़ा नहीं करना चाहिए। आप कह सकते हैं ये शॉर्ट टिप्स है और हम इस बारे में जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो हम आपके लिए थम्स अप करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अधिकतर हमने देखा है कि जब आपके पास गाड़ियां होती हैं तो आप पूरी तरह से केयरलेस होकर या कह सकते हैं मजबूरी में उन गाड़ियों को धूप में सीधा खड़ा कर देते हैं और सोचते हैं कि इनमें क्या नुकसान होगा और बिल्कुल इनकी वारंटी वगैरह आती है, इनमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, नई गाड़ियां हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, उनमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है जो आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है और ये हो सकती है आउट ऑफ वारंटी प्रॉब्लम। और कंपनियां इसका आपको निश्चित रूप से पेमेंट लेंगी और आपके वारंटी में से कवर नहीं किया जाएगा। ये आपको हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं। तो अगर आप अपने ऑफिस आदि जाते हैं, वहाँ के लिए आप गाड़ियाँ प्रयोग करते हैं या अपने बिजनेस के लिए, तो सबसे पहले तो वहाँ पर निश्चित रूप से आसपास पार्किंग की व्यवस्था बना लीजिए, सबसे बेस्ट है। और ये होनी भी चाहिए और अक्सर सभी जितने भी बिग ऑफिस होते हैं वहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन अपनी गाड़ी आप घर पर रखते हैं और आपको किसी वजह से गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ती है, तो आपको ध्यान रखना होगा सीधे सनलाइट में यानी कि धूप में खड़ी ना करें। उसका बहुत बड़ा डैमेज इस तरीके से होता है दोस्तों, जो बॉनेट आदि होता है, जब उस पर सीधी धूप पड़ती है तो उसके जो वायर्स वगैरह हैं काफ़ी गर्म हो जाते हैं और डैमेज हो सकते हैं और आपके जितने भी उपकरण हैं नॉर्मल बिहेवियर नहीं करेंगे, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। चाहे वो आपका एसी है या अन्य सारी टच स्क्रीन सिस्टम्स हैं, जो भी सेंसिटिव सिस्टम है उनमें प्रॉब्लम आ सकती है इस वजह से। तो आपको क्या करना चाहिए, पॉसिबल तो ये है कि अगर आपके नियरेस्ट आपके घर के पास कोई स्पेस है तो वहाँ पर आप दिन के लिए व्यवस्था करते हैं, अगर गाड़ी खड़ी करने के लिए तो तिरपाल आदि कोई मोटा कपड़ा वहाँ पर बांधकर उसकी छांव में खड़ी कीजिए। या फिर आपके पास ऐसी कोई बिल्डिंग है जहाँ पर खाली स्पेस है और उसकी छांव काफ़ी देर तक बनी रहती है, तो वहाँ पर आप खड़ी कर सकते हैं। या सबसे बेटर है कि आपके घर में ही कोई ऐसा स्थान है, गांव आदि में तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर भी हमने अक्सर देखा लोग बाग अपने घेरों में यानी जहाँ पर काफ़ी खुली जगह होती है वहाँ पर खड़ी कर देते हैं। लेकिन वो भी धूप आदि का ध्यान नहीं रखते हैं, सोचते हैं कि फोर व्हीलर्स गारंटी में आते हैं और इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है दोस्तों, हर सीज़न का फ़र्क पड़ता है, उसे ढक कर ही रखना चाहिए। अगर आपकी कंडीशंस ऐसी है कि आपके सोसाइटी में उन्हें खड़ा करने के लिए कोई विकल्प नहीं है, आपको सीधे बाहर ही खड़ा करना है, तो आप एक मोटा कपड़ा खरीद लीजिए। सूती मोटे कपड़े बहुत सारे मार्केट में मिल जाते हैं। आप कहेंगे हमारे पास कवर है, दोस्तों देखिए रैक्सीन आदि के कवर्स जो आप रेडीमेड लेते हैं उनसे और ज़्यादा हीटिंग हो जाती है, एयर पास नहीं होती है। सूती कपड़े में डिफरेंस होता है, एयर पास होती रहती है लेकिन धूप को जो है अवशोषित करता है और उसमें धूप पास नहीं होती है। तो सूती कपड़ा होना चाहिए। मोटे मार्केट में बहुत तरह के पॉसिबल है आपको रेडीमेड मिल जाए, नहीं टेलर्स वगैरह से आप इसे सिला सकते हैं। उन्हें ढक कर रखिए, डायरेक्ट सनलाइट आपके फोर व्हीलर्स पर नहीं पड़ेगी, टू व्हीलर्स पर नहीं पड़ेगी, खासतौर से फोर व्हीलर्स में ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप जब उसे ढक कर रखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा सेकंड टिप्स है फ्रेंड्स कि आप अपने गाड़ी के कम से कम हीट के मौसम में यानी गर्मियों के मौसम में आपको कूलेंट वगैरह जांचते रहना चाहिए। आप नॉर्मली बॉनेट खोलकर वहाँ पर देख सकते हैं, साइड में एक बोतल टाइप में होती है, इसमें कूलेंट भरा होता है, तो आप उसे जांचते रहिए, उसका लेवल बिल्कुल सही रहना चाहिए। और अगर वो सही होगा तो निश्चित रूप से आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अपनी जो गाड़ियाँ उन पर नियमित रूप से क्रीम आदि जो उसकी पॉलिश होती हैं मंथली एक बार कम से कम या 2 बार आप उसे लगा सकते हैं, ताकि चमक बनी रहे और गाड़ी में आप जानते हैं इससे बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं आती हैं, ये भी मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी को नियमित रूप से धोते रहें, यानी कम से कम वीकली एक बार। अगर आपके पास वॉशर वगैरह अवेलेबल है यानी इस तरह के सेंटर है जहाँ पर गाड़ियाँ धोई जाती है, तो वहाँ पर आप उन्हें धुलवा सकते हैं। ये अगर आपके पास प्रेशर की समर की व्यवस्था है तो आप खुद भी उन्हें धो सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। और आपको कूलिंग के लिए उसमें साफ कर बिल्कुल रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास गैरेज की व्यवस्था नहीं हो रही है तो आप
थोड़ा दूर पर जाकर अगर कुछ देखते हैं वहाँ पर गैरेज अवेलेबल है और आपकी गाड़ियाँ डेली यूज़ नहीं होती है तो बेटर है आप उसे आसपास खड़ा करें ओपन में, तो वहाँ पर भी आप गैरेज में जाकर खड़ा कर सकते हैं अगर आपका डेली यूज़ नहीं है। और अगर आपका डेली यूज है तो आप हमारी फर्स्ट टिप्स को फॉलो कीजिए, यानी कि उसे मोटे कपड़े से ढक कर रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखिए। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। वायर्स वगैरह जो वहाँ पर बोनट पर धूप पड़ने से पिघल जाते हैं, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए। शॉर्ट टिप्स है दोस्तों, अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी गाड़ियाँ आपका ज़्यादा साथ देंगी और आपकी जेब पर भी वो भारी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पर जो भी फॉल्ट आते हैं कंपनियां उन्हें कवर नहीं करती हैं। ये एक खास बात है। आप जानते होंगे एक और फैक्ट होता है दोस्तों कि जब भी आपकी गाड़ियों में चूहे वगैरह काट जाते हैं, उनमें कोई दिक्कत आ जाती है, तो कंपनियां उन्हें भी कवर नहीं करती हैं, उनका भी चार्ज ले लेती हैं। तो इसी तरीके से इस फैक्टर्स पर भी जो बहुत सारे फॉल्ट्स आते हैं उन्हें कंपनियां कवर नहीं करती हैं। अक्सर 99% दोस्तों यही होता है, क्योंकि इसमें आपका फॉल्ट होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कम से कम गर्मियों के सीज़न में। यानी 2-3 बातें हैं शॉर्ट सी, कि मोटे कपड़े से ढक के रखिए, ये गाड़ी खड़ी करने के लिए स्पेस है आपके पास में लेकिन छांव नहीं है, तो कोई मोटा कपड़ा तिरपाल वगैरह वहाँ पर डाल लीजिए। जैसे आपने गांव में देखा होगा या देखे होंगे शादी ब्याह में जो तंबू टाइप में लगा लेते हैं, तो ऐसा छोटा मोटा आप कपड़ा खरीद सकते हैं, उसकी छांव बनी रहेगी, तो डायरेक्ट सनलाइट आपकी गाड़ी पर नहीं आएगी। तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और साथ ही आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं सभी गाड़ियों के लाइव रिव्यू तथा सभी महत्वपूर्ण टिप्स आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। और अगर आप कंफ्यूज हैं किसी गाड़ी के परचेजिंग के बारे में न्यू या यूज सेगमेंट की, तो बिल्कुल चैनल से आप सजेशन ले सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखकर। और दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, और आपके लिए डेली हम लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं, आप उन वीडियो को देखते रहें। और सड़क पर हमेशा दोस्तों ध्यान रखिए, सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण है। आपके आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए आप बिल्कुल महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो सुरक्षा सबसे पहले है और स्पीड सबसे बाद में। तो स्पीड को कंट्रोल में रखिए। ये नहीं है कि आप सोचते हैं कि हमारी गाड़ी में 200 तक की स्पीड है या 150 की स्पीड है तो हम इसे पूरा ही यूज़ करें। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जितना कंट्रोल रख सकते हैं, आप जितने अच्छे ड्राइवर हैं, उतनी ही लिमिट में अपनी स्पीड रखिए। तो दोस्तों मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, टेक सेफ।